देखो हम लोग जो कल पढ़े थे यूज ऑफ में, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ माइट। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं जी। अब इसमें 1 नंबर में देखेंगे कि माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इनडायरेक्ट पढ़ेंगे उस समय हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैन का कुड होता है पास्ट, जो ये इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ते हैं, उसी तरह मे का क्या होता है जी, माइट होता है। जैसे ही सेड यू मे गो नाउ, अब जब इसका हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका जो मे है ये किस में चेंज हो जाएगा जी, माइट में चेंज हो जाएगा। तो जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग विशेष सब चीज़ पर क्या करेंगे जी, ध्यान देंगे। अब देखो सेकेंड वन इज क्या है जी, माइट का प्रयोग संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। संभावना दिखाना है, ठीक है, संभावना दिखाना है, उसके लिए हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं, किया जाता है। जैसे इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ही माइट बी अ थीफ, वह चोर हो सकता है। अब देखो इसमें ध्यान रखना है, हम लोग अभी तक कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिए जी। तो हम लोग अभी तक सबसे पहले हम लोग कैन पढ़े थे, उसके बाद हम लोग मे पढ़े हैं, और उसके बाद क्या जी, माइट पढ़े हैं और कुड पढ़े हैं। हम लोग अभी तक कितना पढ़ लिए हैं। इसमें से क्या करना है, हम लोग इस कुड को अभी छोड़िए, इसको देखिए तीनों का, ये तीनों को पढ़े हैं। तीनों में हम एक एक पॉइंट लिखा है कि कैन का भी संभावना व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मे का भी संभावना के लिए किया जाता है, और माइट का भी संभावना बताने के लिए किया जाता है। तो संभावना क्या होता है जी, संभावना का मतलब होता है कि किसी भी काम को होने की संभावना है, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो होने, अगर पूरे आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि होने वाला ही है, कोई भी जो कार्यक्रम है वो होगा ही, है कि नहीं, तो उसके लिए संभावना हम लोग सबका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन संभावना में भी आपका जो है ना, ज़्यादा संभावना हो सकता है, कम संभावना हो सकता है, और साफा कम संभावना हो सकता है। ठीक है, संभावना के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिक संभावना हो सकता है किसी काम को होने की, कम संभावना हो सकता है, और उससे भी कम हो सकता है। तो देखो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आदमी हो जाता है कि हम कहाँ में लगाए, कहाँ कैन लगाए, कहाँ माइट लगाए। तीनों में तो हम एक एक पॉइंट संभावना दिखाने के लिए लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे नोट्स करके हमने लिखा है कि जब किसी कार्य, एक्शन इंग्लिश में बोलते हैं जी, होने की संभावना बहुत अधिक हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक संभावना होगी तो कैन से कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत अधिक होगा तो कैन का, उससे थोड़ा कम होगा तो मे का। अगर किसी काम की संभावना होने की अगर बहुत ही कम उम्मीद है तो उसके लिए हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो आज वर्षा हो सकती है। अब देखो यहाँ पे अभी वर्षा हो नहीं रही है लेकिन संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं इट कैन रेन टुडे। इट कैन रेन टुडे, इसको हम लिख सकते हैं इट में रेन टुडे, और इसको हम लिख सकते हैं इट माइट रेन टुडे। लिख सकते हैं ना जी, हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो कि अगर जो है ना, यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि बादल जो है ना, बादल एकदम पूरे काला काला हुआ है कि नहीं, पूरा अंधेरा किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत बादल करिया करिया किया हुआ है, एकदम चारों तरफ से अंधेरा किया हुआ है, तो वर्षा होने की संभावना तो अधिक है जी। तो इसके लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे, इट कैन रेन टुडे। अगर उतना काला नहीं किया है लेकिन काला किया है, चारों तरफ से अंधेरा नहीं है लेकिन काला किया है, उम्मीद है कि वर्षा होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या जी, कैन की जगह पर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा होगी। लेकिन अगर उतना काला नहीं किया हो, थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिख रहा है, तो मतलब ना के बराबर संभावना है कि वर्षा होगी। जैसे अभी चल रहा है जी, देख रहे हैं कि नहीं,
थोड़ा बहुत लगता है कि काला वाला लगता है, मतलब आप फुयाता है, फुया उया के क्या जी काम ख़त्म करता है। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। देखो हम लोग ये जो डिफरेंस है हम लोग अंग्रेजी में नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे सॉरी हिंदी में नहीं समझ में आएगा। आज वर्षा हो सकती है, ये तुम्हारे कॉमन सेंस पर निर्भर कर रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, तो इसका संभावना जो है अधिक है कि कम है कि ना के बराबर है, ये तुम्हारे अपने दिमाग से सोचना है। हिंदी हम बोलेंगे आज वर्षा हो सकती है, इससे क्लियर हो रहा है जी कि अधिक संभावना है कि कम संभावना है। ये तुम्हारे सेंस पर निर्भर करता है कि ये संभावना क्या जी कि बारिश होने की अधिक संभावना है, पूरा करिया करिया किया हुआ अब हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब समझो कि 95% संभावना है कि बारिश होगी, कैन लगा दो। अगर देखो 50% के करीब है संभावना की तो मे लगा दो, मे लगा दो, है कि नहीं। अगर देखो क्या जी 10% है संभावना तो क्या जी माइट लगा दो। इससे अंग्रेजी में डिफरेंस है, लेकिन हिंदी में आपको डिफरेंस से पता नहीं होगा, आपके क्या जी कॉमन सेंस पर निर्भर होगा। अगर अंग्रेजी में हम देखेंगे कैन लगाया गया, इसका मतलब क्या जी, अगर कोई आपसे कहता है कि इट कैन रेन टुडे, इसका मतलब क्या जी आज बारिश होने वाली है कि नहीं, सब जल्दी जल्दी पथार उथार जो भी हो कपड़ा उपड़ा सरिया के रख ला है कि नहीं। कोई फ़ोन क्या कहा कि इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इसका मतलब भाई एकदम 100% होगी, सब सरिया लो, है कि नहीं। इट में रेन टुडे कहेंगे तो इसका मतलब क्या जी, मतलब 50% चांस है, फिर भी सतर्क रहो। क्या जी इट माइट रेन टुडे, मतलब क्या जी अरे 10% चांस है, आएगा नहीं भी आएगा काम खत्म हो जाएगा। तो अंग्रेजी में डिफरेंस तो है, लेकिन हिंदी में इसका डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। आया समझ में। तो आप जो है जैसे वह चोर हो सकता है, ही कैन बी अ थीफ, वह चोर हो सकता है, ठीक है। ही में लिख सकते हैं जी, ही में बी अ थीफ। हम ये भी लिख सकते हैं ही माइट बी अ थीफ। अब देखो जैसे मान लो कि 3 आदमी बैठा हुआ है कि नहीं, आपको अलग अलग देखो। अब मान लो कि ही कैन बी अ थीफ, देखेंगे भाई सफा चोर लखन लौकता है कि नहीं, चोर है, उसका एक्टिविटी चाल चलन तिरछा नज़रिया है कि नहीं, नज़र तिरछा कर करके देख रहा है। तो इसका मतलब उस चोर का तुमको जो है 90-95% लक्षण दिखे तो कहेंगे भाई संभावना दिखा रहेंगे, ए चोर हो सकता है, देखो उसका लक्षण पूरा 95% है, तो कैन लगा दो। अगर देखो कि 50% लक्षण लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसके लिए मे लगा दो, है क्या जी। और उसके बाद क्या करेंगे जी, माइट देखो 10% लक्षण बुझाता चोर का 90% लक्षण बुझाता शरीफ का, तो वहाँ पे क्या जी आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो जब कैन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सतर्क रहेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे तो कैन से कम सतर्क रहेंगे, और माइट का करेंगे तो साफा कम सतर्क रहेंगे, है कि नहीं, क्योंकि 90% जो है शरीफ होने की चांस है। अब आपको इसमें अपने सेंस के आधार पर कहाँ में माइट कैन आप लगा सकते हैं, तीनों का मतलब सेम होता है। तो अब आपको देखो जैसे हमने लिखा भी है जी कि कैन जो अधिक संभावना हो तो कैन से कम संभावना है तो मे से कम संभावना है तो माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज जो है आपका ये सब यूज ऑफ माइट का इस्तेमाल है, कैसे करना है। तो आप जो है इसका डिफरेंस समझ गए। याद रखेंगे कि मे क्या जी और कैन ऊपर रख दो, कैन और माइट, ये सब का मतलब क्या जी सकता है, हो सकता है कि नहीं, ये तीनों का मतलब सेम होता है। लेकिन आपके सेंस पर निर्भर करता है कि संभावना अधिक बता रहे हैं कि संभावना उससे कम बता रहे हैं, या क्या जी नहीं होने की संभावना बहुत कम है। बात समझ गए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको आराम से आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे।